आज के दौर में किसानों में लगातार घटते मुनाफे को लेकर किसान बेहद चिंतित हैं। परंपरागत खेती में किसी को अपना ज्यादा भविष्य नजर नहीं आता। यही बड़ी वजह है कि किसान सुरक्षित खेती की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसी को लेकर सरकार भी नई नई योजनाएं चला रही है और सब्सिडी के जरिए किसानों को उन्नत बना रही है। जातिगत कैटेगरी के हिसाब से और फसल के मुताबिक बागवानी विभाग अलग अलग तरह की सब्सिडी भी दे रहा है ताकि फसल के जरिए मोटा मुनाफा कमाया जा सके। यमुनानगर जिले के चमरोड़ी गांव के रहने वाले प्रगतिशील किसान विजय इजरायली तकनीक के जरिए खीरे की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि खीरे की खेती से उन्हें दूसरी फसलों के मुकाबले बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। सर क्या नाम है? विजय कुमार और गांव मेरा चमरोड़ी है। सर किस तरह से जो खेती की जा रही है अलग से प्रगतिशील किसान में गिने जाते हो आप लोग, तो क्या लगता है दूसरे किसानों के लिए क्या कहना चाहोगे? दूसरे किसानों को ये कहना चाहूँगा जी, ओपन की खुले खेती से ये खेती मतलब बहुत अच्छी है और बेनिफिट भी है इसमें। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है तो फ़ायदा भी ज़्यादा है। तो अभी भाई साहब मार्केटिंग की बात कर रहे थे। हाँ जी। कि कई बार दिक्कत आ जाती है, तो क्या कहना चाहोगे कि आसपास किस तरह से मंडियाँ होनी चाहिए ताकि माल आपका सही समय पर अच्छे भाव में मिल जाए? मंडी तो एक्सपोर्ट मंडी अगर खुल जाए तो बहुत बेनिफिट है, जिससे हमारे माल जो है बाहर तक हम बेच सके, ज़्यादा दूर तक जा सके, तो उससे हमें रेट भी अच्छा मिलेगा। बाकी जिस तरह सरकार सब्सिडी दे रही, हाँ जी, क्या लगता है आपको कम है या ठीक है? क्या कहना चाहोगे इसके लिए सरकार में? बस सब्सिडी तो सर अब कम है पहले से, तो अब सब्सिडी काफ़ी कम हो गया है तो लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले सब्सिडी थोड़ी ठीक थी तो लगाना भी आसान था, तो लोग अफोर्ड भी कर सकते थे, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल है, तो सब्सिडी सरकार को बढ़ानी चाहिए। जैसे कृषि यंत्र है जी, हाँ जी। आप इसमें छोटे ट्रैक्टर चलाते होंगे या बड़ा नहीं, ट्रैक्टर इसके अंदर भी? हाँ जी, हाँ जी। तो उन पे भी कोई सब्सिडी दे रही सरकार? कैसे इसको करते हो मैनेज आप? नहीं, बड़े ट्रैक्टर पे सब्सिडी तो नहीं है अभी। बाकी यंत्रों के ऊपर या फसल के ऊपर किसी? नहीं हमारे पास तो ऐसे कोई जो यंत्र हैं, पहले सब्सिडी थी मान लो जैसे रोटावेटर के ऊपर, तो वो अब नहीं है। अब तो सिर्फ जो जीरी वगैरह का जो यूज होता है ना यंत्र, उन्हीं पर ही सब्सिडी है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरियाणा सरकार के साथ साथ बागवानी विभाग भी कदम से कदम मिलाकर किसानों के साथ है। यमुनानगर बागवानी विभाग के अधिकारी कृष्ण सोलंकी ने बताया कि हरियाणा में इजरायली तकनीक से खीरे की खेती की जा रही है। इस खेती का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 90 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। जो सुरक्षित खेती है उसको छोड़कर प्रगतिशील की तरफ जा रहे हैं। कुछ किसानों ने खीरा भी लगा रखा, कुछ ने शिमला मिर्च, अलग अलग वैरायटी लगा रखी। सर तो किस तरह से सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए उनको और क्या इसका प्रोसीजर रहता है? सर देखिए, यदि हम संरक्षित खेती की बात करें तो वास्तव में ये तकनीक बहुत अच्छी है। इजराइल से ये तकनीक इंडिया में आई है और सबसे पहले हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने एक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र गरोंडा में एक सेंटर खोला था, जहाँ पे इजराइल से उस टेक्नोलॉजी को यहाँ के मौसम के हिसाब से लेके आके उस पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाए और उन स्ट्रक्चर्स में जो सबसे अच्छे स्ट्रक्चर्स थे वो किसानों को रिकमेंड किए कि वो वहाँ पे बनाएं अपने खेतों में। इसके लिए अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। जो ज़्यादातर चलते हैं वो नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस और नेट हाउस बनते हैं, जो किसान अपने खेतों में बनाते हैं। स्ट्रक्चर पे विभाग सब्सिडी देता है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 50% की सब्सिडी का प्रोविज़न है। एससी यदि अपनी ज़मीन पे लगाता तो 85% सब्सिडी का प्रोविज़न है, और यदि एससी कैटेगरी का किसान जनरल की ज़मीन पे लगाता है तो उसको 65% सब्सिडी दी जाती है, लेकिन उसको 5 साल का रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट ओनर के साथ बनवाना होता है। तो ये फॉर्मेलिटीज़ है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सब्सिडी किसान को दी जाती है। यदि हम कॉस्टिंग की बात करें तो पॉली हाउस की जो कॉस्ट है वो लगभग 844 रुपये प्रति वर्ग मीटर की कॉस्टिंग है, और सब्सिडी जिसको 50, 65 या 85 जिस कैटेगरी में मिलेगी वो उसके हिसाब से मिलेगी। और यदि हम नेट हाउस की बात करें तो 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर की इसकी कॉस्टिंग आती है, और वही सब्सिडी 50, 65 और 85% किसान को मिलेगी जिस भी कैटेगरी में वो आता है। इसके अलावा इसमें जो क्रॉप लगती है, सबसे ज़्यादा जो क्रॉप किसान लगाना चाहते हैं वो खीरे की फसल लगाना चाहते हैं इसमें। क्यों?
क्योंकि एक तो उसका जो ड्यूरेशन है क्रॉप का वो केवल 100 दिन है और इसमें उत्पादन की क्षमता बहुत ज़्यादा है और बाज़ार में जो उसकी डिमांड है उस खीरे की, जिसको हम यूरोपियन कुकुम्बर बोलते हैं, जो नेट हाउस या पॉली हाउस में लगाया जाता है, उसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। रेट उसको ज़्यादा मिलते हैं किसान को और एक फसल में लगभग 400 क्विंटल की पैदावार एक एकड़ में ले सकते हैं। 400 से 500 क्विंटल भी ले लेते हैं जो अच्छे किसान हैं। और एवरेज यदि हम उसकी 15-20 रुपये भी प्राइस मानते हैं पूरे सीज़न की, जो एवरेज रेट मान लें उसका, तो लगभग 6-7 लाख रुपए एक फसल का वो निकल जाता है। और खर्चे वर्चे निकाल के कई बार किसान उसमें 5-5 लाख रुपए की नेट इनकम डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर के किसानों ने उसमें की है। हरियाणा में अब संरक्षित खेती का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि सरकार अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है और इन फसलों की कभी भी पैदावार की जा सकती है, जिसका मार्केट में अच्छा खासा दाम मिलता है। ऐसे प्रगतिशील किसान बाकी किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह की खेती में एक्सपेरिमेंट कीजिए और अच्छा मुनाफा कमाइए। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।